हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को बताता हूँ। उससे क्या होगा, आपका सत्संग बनेगा। कहाँ बनेगा? अंतर्दृष्टि में। जैसे हम परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातों को सुनेंगे तो हम भी जब अंतर्दृष्टि में ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज जैसे मथुरा में सत्संग करते थे आपको दिखाई देंगे और सुनाई देंगे। बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को या पत्रिकाओं को पढ़ने से अंतर्दृष्टि में या दूसरों को बताने से आपका अंतर्दृष्टि में दिव्य दृष्टि से तीसरा नेत्र खुलता है। इससे अंतर में सत्संग सुनने को मिलेगा। और जब आप वर्तमान समय में इस मानव समाज में, घर परिवार में, समाज में 1, 2, 10 हजार को बताओगे तो आपका ये मन जो 3 लोक का स्वामी है धीरे धीरे कर मजबूत हो जाए। जैसे इस दुनिया में कोई बच्चा बार बार रिवीजन करता है तो बार बार पढ़ता है, इसी प्रकार से बार बार परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को अगर हम समाज में बताते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि खुलती है। बाबा जय गुरुदेव का कहा हुआ प्रचार कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अगर हम अपने घर परिवार समाज में बताएंगे शाकाहारी रहने के लिए शाकाहारी के क्या क्या फायदे हैं और शाकाहारी का परम संत बाबा जय गुरुदेव का क्या उद्देश्य था, तो आपकी खुद की जीवात्मा दिव्य दृष्टि खुलेगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा आप 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी मिल जाएगी। ऐसे संत इतिहास में पहली बार हुए हैं। इस कलयुग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। आपको नाम का आधार लेना है, यानी कि नाम का सुमरन करना है और इस समाज में सत्संग करना है। बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को घर परिवार समाज में गांव गांव जाकर बताना है। कब क्या होने वाला है, आज वर्तमान समय में कोई एक ऐसा संत नहीं है जो भूत वर्तमान भविष्य को जानता हो, जो आगे की भविष्यवाणी कर दे। बाबा जय गुरुदेव ने भूत वर्तमान भविष्य का अपनी किताब पुस्तक पत्रिकाओं में और अपने मुखारबिंद से सत्संग के माध्यम से 40 करोड़ सत्संगियों को बताया। ये आने वाले समय में सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। आज हमें बाबा जय गुरुदेव ने वो शिक्षा दी है, वो सत्संग सुनाया है जो इतिहास में पहली बार जीवात्माओं का कल्याण करेगा। बाबा जी ने यहां तक कह दिया जो सत्संगियों के बच्चे हैं वो भी हमारे ही होंगे। तो इतिहास में ऐसा कोई महात्मा नहीं आया जो ये कहकर गया हो मैं आपके बीच 400 साल तक रहूंगा। अब आप सबको परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो कहा है आपको उस पर चलने की जरूरत है। आप वाद विवाद ना करें, तोड़ फोड़ आंदोलन ना करें। बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार आप एक सर पर टोपी, एक झंडा, एक जैकेट, जब आप समाज में निकलेंगे तो आपको समाज वाले बूझेंगे कि आप बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हो, तो बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ बताओ। जब वो आपसे पूछे तो आप बताना सत्संग सेवा भजन। सत्संग कहते हैं सत्य बोलने के लिए, सेवा कहते हैं जो सत्य पर चलता हो उनकी सेवा करने के लिए, और भजन कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। ये आप सबका
और पूरे मानव समाज का सौभाग्य है जब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। जब दो युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा। बाबा जी ने एक एक बात सबको पढ़ा दी। अब आप करो या ना करो, ये मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है वो अंड खंड ब्रह्मांडों की मालिक है। अगर आपने सत्संग सेवा भजन किया, अगर आपने सत्संग सेवा भजन नहीं किया, यही आत्मा 4 खाने 84 में जाती है। कहते हैं जन्मते मरते दुखी दुख हुई। बाबा जय गुरुदेव ने किताब और पुस्तक पत्रिकाओं में सबको अच्छे तरीके से समझाया। अब तुम करो या ना करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, जैसा जो कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तो आपको इस वर्तमान कलयुग में कर्म करने की पूर्ण आजादी है। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चों, जब मन में यह संकल्प कर लोगे कि भजन बन जाए तो उसी समय पर भजन बन जाएगा। उस मालिक की इतनी बड़ी दया है। भजन बनने का मतलब है अंतर्दृष्टि से जहां जीवात्मा मर के जाती है वो पहले ही लोक देखना। जैसे इन चरमाखों से इस दुनिया को देखते हैं, अंतर्दृष्टि में भगवान के बनाए ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान के 3 लोक दिखते हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और ये स्थूल लोक। तो हमारी कितना बड़ा सौभाग्य है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसे एकमात्र संत ऐसे हुए जो भूत वर्तमान भविष्य को बताया और अंतर्दृष्टि, तीसरा नेत्र खोलने का तरीका बताया। जब आप जागो तभी सवेरा। आज तक आपने बाबा जय गुरुदेव का प्रचार गांव गांव में घूमकर नहीं किया। अगर किया है तो आपने सेवा नहीं की। सेवा की है तो आप 1 घंटे भजन में नहीं बैठे। अरे 10 मिनट 15 मिनट अगर आप करोगे तो उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिलेगा। पर तीनों क्रियाएं एक साथ, एक तो मानव समाज को समझाना, एक उसकी सेवा करना, एक अंतर्दृष्टि में बैठकर दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाना। बाबा जी ने कहा, बाबा जी के पास कोड़ी है। कोड़ी कहते हैं जड़ी बूटी। एक दिव्य दृष्टि, जिस दिन फेंक देंगे तुम सांप की तरह चलते हुए आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? वो परमात्मा जिसने दुनिया बनाई है, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वो एक अकेला, एक अनामा, सचानंद प्रभु धामा, वो अपने धाम पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से इस संसार में एक इंसान को भेजता है। उससे कहता है, शील क्षमा संतोष ब्रह विवेक, सेवा सत्संग भजन करो। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को समझाया। उसके पास कोड़ी होती है। कोड़ी क्यों होती है? ये सब उस परम पिता परमात्मा की जीवात्माएं होती हैं। जब कोई महात्मा आकर सत्य बताता है, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब इन जीवात्माओं से ये कहा जाता है, ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष के लिए मिला है, और हम घर परिवार समाज में देखते हैं जो हमारी दादी दादा थे, बुजुर्ग थे, वो सब जा रहे हैं। तो हमें भी पता है ये 100 वर्ष के लिए मिला है। और महात्मा कहते हैं, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, तुम्हारी आत्मा का घर सतलोक है, सचखंड है जो ऊपर है। तो हमें उनकी बातों पर विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तो उनके बताए अनुसार जब हम सेवा सत्संग भजन करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है और शरीर से आत्मा निकलकर जब अंडखंड ब्रह्मांडों में जाती है तो हम उन महात्माओं को भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड मान लेते हैं। जैसे मोहम्मद साहब, कबीरदास, दादू पलटू, ये बहुत महात्मा आए और इसी कलयुग में आए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न रुतरई पारा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महात्मा सच्ची साधना बताते हैं, आत्मा की साधना। बाबा जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम बहुत संकट में हो। इस दुनिया में हर एक इंसान, जैसे द्वापर में, त्रेता में राम ने समझाया,
कृष्ण भगवान ने समझाया, कोई नहीं माना। आज वर्तमान समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, समझाया, तो कोई नहीं माना। बाबा जी ने कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम क्या करो, भजन। तो 1 घंटा सुबह और शाम परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार किसी ने नहीं किया। बाबा जी ने कहा अगर आप 1 घंटा करते तो दिव्य दृष्टि खुलती, तीसरा नेत्र खुलता, क्योंकि कर्म की गति बहुत तेज होती है। 1 घंटे करने पर मन के विचार आते हैं, आत्मा बीमारियों में झंझड़ जाती है, घर परिवार के गृह कलेश मार लेते हैं। तो 1 घंटे बैठना आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो बाबा जी ने आसान युक्ति द्वारा कह दिया कि आप सत्संग मानव समाज को समझाओ, आप सेवा करनी उन्हें बताओ और भजन करने। जब तीनों की टक्कर पड़ती है, शरीर की, मन की और आत्मा की, तो दिव्य दृष्टि फक से खुल जाती है। बाबा जी ने कहा मुझे आपके हर संकट मालूम है, आपको नहीं मालूम कि महात्माओं का आशीर्वाद और दुआ कितनी बड़ी होती है। आज हमारे तुम्हारे लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर। वहां सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। एक बुराई छोड़ो, एक मनोकामना पूर्ति का लाभ है। वहां कोई चढ़ावा नहीं, वाक हो भी आओ। तो एक मनोकामना में आप अपने घर परिवार के लिए सुख शांति, अपनी आत्म कल्याण, भगवान परमात्मा के दर्शन मांग सकते हैं, सहज और आसान। जय गुरुदेव।